फूले जी की 199 जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर शेरे पूर्वांचल आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अंबिका चौधरी जी, पूर्व मंत्री, उनके बगल में केशव मिश्र जी, एस तिवारी जी, बैरिया विधानसभा के संदार विधानसभा अध्यक्ष दशरथ यादव जी, बगल में उपाध्यक्ष आदरणीय विनायक मौर्य जी, प्रदेश सचिव संजय मिश्रा जी, बैरिया विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई जयप्रकाश यादव मुन्ना जी, बैरिया विधानसभा के 363 के नेता बड़े भाई श्यामू ठाकुर जी और मंच में उपस्थित सभी व्यक्ति और आप सभी उपस्थित समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, राज्य कमेटी और राष्ट्र कमेटी और सभी फ्रंटल एवं ब्रिगेड के सभी उपस्थित साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज ज्योतिबा फुले जी की 199वीं जयंती पर उपस्थित हुए हैं। ज्योतिबा फुले जी का योगदान इस भारतीय समाज में अद्वितीय है। वो इसलिए कि ज्योतिबा फुले जी का जन्म जब हुआ उस समय इस समाज में नाना प्रकार की कुरीतियां थी जिन्हें लड़ना असंभव माना जाता था। अगर आप उसके खिलाफ लड़ते हैं तो ऐसा माना जाता था कि आप अपराध कर रहे थे। और ज्योतिबा फुले और साथ ही साथ आपकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, ये एक ऐसी जोड़ी थी जो भारतीय इतिहास में समाज सुधारकों में एक अद्वितीय जोड़ी थी, क्योंकि ये पति पत्नी ने जो मिलकर ठाना है और जो इन्होंने किया समाज के लिए, समाज में नारी शिक्षा अभिशाप वरदान अभिशाप माना जाता था। जो इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी ने इनके सहयोग से 1848 यानी कि 1848 में महिला विद्यालय की स्थापना की और महिला विद्यालय स्थापना की। जब इन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया तो जब ये पढ़ाने जाती थी तो उस ग्राम सभा के लोग या आसपास के लोग इन्हें ठीक के नजर से देखते थे और उन्हें मौत उड़ाने का काम करते थे। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी गंदे करते थे, गोबर वगैरह गंदगी फेंक करके। इस कारण ये हमेशा दो कपड़े ले जाती थी। एक वह कपड़ा लेती जो गंदा हो जाए तो क्लासरूम में जाने के लिए दूसरा कपड़ा पहनकर पठन पाठन का कार्य करती थी। इसके बाद जब फिर वह पठन पाठन का कार्य समाप्त कर जाती थी तो फिर वही कपड़ा गंदा कपड़ा पहनकर घर आती थी। इस प्रकार वो समाज था और वह एक मील का पत्थर साबित हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। मेरा मानना है जिस स्थितियों को हम आज यह समाज हमारा ही के नजर से देखता है, कुछ कमजोर के नजर से देखता है, ये कैसे संभव हो सकता है कि जो महिला एक पुरुष को 9 महीने अपने गर्भ में पाल सकती है और उसे जन्म दे सकती है, वो महिला कमजोर कैसे हो सकती है? सोचने वाली बात है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है कि जो भी महिला है, मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि खुली हवा में चलित है, गंदा होने की ज्यादा कम संभावना है जितने की कम बंद कर रहे हैं। ये बातें ध्यान देने योग्य बात है। बातें बहुत छोटी है लेकिन इसका रहस्य बहुत बड़ा है। इसलिए कई लोगों ने कहा है, कई बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि किसी भी देश की स्थिति उस देश में महिला की स्थिति से आंका जा सकता है कि उस देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है। तो जिस देश में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं अग्रणी रहती हैं, उस देश का विकास किसी की हिम्मत नहीं है कि रोक दे। जिस देश की महिला विकसित हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, वह देश अनवरत आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जिस देश की महिला की स्थिति खराब हो, उस देश का दुर्भाग्य होता हो और आहिस्ता आहिस्ता वह देश गर्त में चला जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी के इन दोनों लोगों की जोड़ी को इस भारत में अद्वितीय जोड़ी है और इस जोड़ी को हमेशा अपने दिलों में संजो कर रखना है, क्योंकि इन्होंने किया है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए किया है। इसलिए मैं आज इनकी 199वीं जयंती पर अपार संभावना करता हूं कि हम सब इनसे, इनके आचरणों से कुछ सीखेंगे और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज में थोड़े बहुत सुधार लाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग का जीवन सफल है। बहुत बहुत धन्यवाद।